हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 13 जनवरी 2026। 13 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये करंट अफेयर्स, डेली के करंट अफेयर्स जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, स्टेट, बैंक, टीचिंग और जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स का सेशन जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है और उसी से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। इसीलिए करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज ये स्टार्ट चल रही है आपकी, जिसमें हम डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करते हैं। तो ज्यादा देर न लगाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो हाल ही में इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हो गया है। यह सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दुबई, इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ने कहा ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है? तो हाल ही में ऑपरेशन इंटरहव रिजॉल्व्ड और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसको कंबाइंड जॉइंट टास्क फोर्स, अमेरिका में नेतृत्व वाले कंबाइंड जॉइंट फोर्स ने जो है हॉक आई स्ट्राइक जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ये दिया है सीरिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो हाल ही में अपना देश भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। बीमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक त्रिपक्षीय समूह है, जहां 1991 में जो है इसकी स्थापना हुई थी बीमर में, और ये तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक पहली मुलाकात हुई थी। इसका उद्देश्य एकजुट, सुरक्षित और लचीला यूरोप बनाना है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी भारत आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आ रही है भारत की, तो भारत से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। फरवरी 2026 में भारत एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में बाघों की आबादी भारत में 8% बढ़ी है और 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस के अध्यक्ष जो है वो भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण यानी कि कॉन्फिडेंशियल तरीके से परीक्षण किया है। ठीक, ये है भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहां रीजनल ऑफिस खोला है? तो हाल ही में एपीईडीए ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक रायपुर में अपना ऑफिस, रीजनल ऑफिस खोला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीईडीए की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दविंदर सिंह गडचा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फोटो में देखिएगा, ये है दविंदर सिंह गडचा। ये एक हॉकी खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन
हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारतीय सेना की महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पुरस्कार 2025 से स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इटली ने गोवा के श्रीनिवास डैम्पो को नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये है श्रीनिवास डैम्पो। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री की दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। नैना कालू ने 2025 में टर्नर प्राइज जीता है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हीरोइंस अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण किया है। यानी कि MPATGM मतलब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका 11 जनवरी 2026 को हाल ही में जो है सफल परीक्षण किया है और ये करा है महाराष्ट्र में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई है। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। और बात करें महाक्राइम OS AI का शुभंकर जो है वो महाराष्ट्र में शुभारंभ जो है महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, और महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को जो है वो समाप्त कर दिया है। हाल ही में विकसित युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अभी हाल ही में विकसित युवा भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है? हाल ही में केरल सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केरल सरकार ने अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है, जिससे यह राज्य का पहला और भारत का पहला समर्पित तितली संरक्षित क्षेत्र बन गया है। बात आ रही है केरल की, तो केरल से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार देख लेते हैं। तो केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट जो है वो केरल के कोल्लम में खुला है। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए
केंद्र के साथ साझेदारी की है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला केरल राज्य जो है वो पहला राज्य बन गया है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल की शुरुआत की है। ठीक, तो ये थे आपके केरल से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में मैती ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जो है वो शुरू की है? तो हाल ही में आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आईआईटी की बात चल रही है तो कुछ आईआईटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली का जो है शुरू करा, ये शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एआई लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की है। तो आईआईटी मुंबई ने शाइन भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। एआई मिशन इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव आयोजन करेगा। और बात करते हैं आईआई भिलाई की। तो आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। तो ये आईआईटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहां आयोजित होगा? तो हाल ही में बात आ रही है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ में एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसने यूरोपीय संघ के चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका आंसर था साइप्रस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो की क्वेश्चन की। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाला दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे, ठीक है, भारत के क्या है दूसरे और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और साथ साथ इसके फैक्ट भी आपको डिटेल में लिखने हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे डेली करंट अफेयर्स की हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए और एक भी कोई वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।